सो हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेज़ इक्विलिब्रियम, राइट। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि फ़ेज़ होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, सो हम एक एक करके केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ेज़ होता ही क्या है, और उससे भी पहले जो एक फ़ेज़ इक्विलिब्रियम में जो सबसे मोस्ट कॉमन एक फॉर्मूला होता है वो होता है ये। ओके, तो ये आप सबको पता होगा, इसे कहते हैं फ़ेज़ रूल। बेसिकली हमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इसी से आते हैं, फेज़ रूल से। तो उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमें एक तो ये कंपोनेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ फेज़। तो हम ये कितने कंपोनेंट्स हैं, ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और ये है हमारा नंबर ऑफ फेजेस, राइट। कोई भी हमें सिस्टम गिवन है तो उसके अंदर कितने फेजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके, दैट इज़ पी, और ये है कंपोनेंट्स एंड इट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालना होता है क्वेश्चंस में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, फेजेस चाहिए, ओके, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट इट्स अ नॉर्मल फेज रूल, इससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा रिड्यूस्ड फेज रूल, राइट, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं, सबसे वन बाय वन करके फेज डिस्कस करेंगे, राइट, कि हम फेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या अलग केसेस हैं, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। सो अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। सी, अभी जो हम यहाँ पे फेज देखेंगे, तो इससे पहले एक बार फेज के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो फेज देखो क्या होता है कि होमोजीनियस एंटाइटी, राइट, इट्स अ होमोजीनियस, राइट। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम काइंड की, ओके, तो सेम टाइप की एंटाइटी। उसके बाद जो फेज होता है, इट शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय सरफेस बाउंड्री, राइट। मीन्स जो हमारा फेज होता है ना, वो फिजिकली तो डिफरेंट होता है, राइट, फिजिकली इट इज़ डिफरेंट। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट शुड बी फिजिकली separated, okay, so phase should be physically separated from other parts of system by surface boundary. So it should be physically, or you can say mechanically separable, right, from other parts of the system by a surface boundary. तो ये होता है फेज आपका। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर देखते हैं हम एक बार। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट केस मैं सबसे ईजीएस्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट केस रहेगा वो रहेगा गैस इन गैस, राइट। अगर हमारे पास ये केस आता है, तो देखो ये जो हमारा कोई भी आपको ना गैशियस मिक्सचर गिवन है, तो गैशियस जो मिक्सचर होता है, तो उस केस में जो फेज होता है वो क्या होगा, राइट। तो आपको कोई भी अगर गैशियस का मिक्सचर गिवन है, लेट्स से कोई भी, राइट, तो उस केस में ऑलवेज जो फेज होगा वो 1 होगा, ओके। तो फेज इज ऑलवेज 1 इन केस ऑफ गैशियस मिक्सचर। कोई भी, जैसे 2 या 3 कितनी भी गैसेस होती हैं, तो अगर आपको उसका मिक्सचर गिवन है तो उस केस में जो फेज रहेगा वो ऑलवेज 1 रहेगा। अब बात आती है ऐसा क्यों। सो वी नो कि जो गैसेस होती हैं दे आर कंप्लीटली मिजिबल, ओके। जो गैसेस होती हैं वो कंप्लीटली मिजिबल होती हैं, तो वो अच्छे से मिक्सड होंगी, ओके। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कोई भी 2 गैस ली, लाइक ए और बी, ओके, तो ये ऐसा नहीं होगा कि जब तक हम इसको सेपरेट नहीं करते तो ये खुद से सेपरेट नहीं मतलब रहेंगी, मिक्स रहेंगी। लाइक अगर ए और बी है, ऐसा नहीं है कि इस हाफ पोर्शन में तो ए होगा और इस हाफ पोर्शन में बी, तो इस टाइप से नहीं होगा। तो ये जो ए और बी हैं ये दोनों मिक्स होकर ही एग्जिस्ट करेंगे इस सिस्टम में, सो दैट्स वाई दे आर कम्प्लीटली मिजिबल, ओके। सो इस वजह से जो फेज़ होगा इनका वो एक ही फेज़ होगा, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इसके बाद जो हम सेकेंड केस डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार देखते हैं उसको। देखो जो हमारा सेकेंड केस है वो है हमारा लिक्विड इन लिक्विड, ओके। कौन सा केस है, लिक्विड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब देखो लिक्विड और लिक्विड के 2 एग्जाम्पल बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं इसके बेसिकली। एक होता है मिजिबल। देखो अगर आपने कोई भी 2 लिक्विड्स लिए, हो सकता है वो मिजिबल हो
और हो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इमिजिबल हो, राइट। तो अब ये चीज़ आपको चेक करनी होगी कि ये मिजिबल हैं या फिर इमिजिबल लिक्विड्स हैं। अगर आपके पास कोई जनरल एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास वाटर है, ओके वाटर है और आप उसमें CCl4 ऐड कर रहे हो, राइट। वाटर है आपके पास और आप उसमें CCl4 आपने ऐड किया, एक बीकर में आपने ये दोनों चीज़ें ली, तो ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे, ओके। अगर ये डिजॉल्व नहीं होंगे देन दे आर इमिजिबल, राइट। ये कैसे होंगे? इमिजिबल रहे होंगे। एंड इफ दे आर इमिजिबल तो जो फेसेस होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे? 2, यही तो होगा, ओके। तो फेजेस कितने होंगे? 2 होंगे, ओके। फेजेस हमारे पास कितने रहे होंगे? 2। अब देखो, अब मैं ले लूँ एक वाटर और दूसरा मैंने अल्कोहल ले लिया, राइट। कोई भी अल्कोहल से, इट इज़ एनी आर ग्रुप, राइट, कोई सा भी इसमें ले सकते हो आप। तो मैंने अगर इन दोनों को मिक्स किया, राइट, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा फेज रहा होगा, मतलब ये दोनों कैसे होंगे? लिक्विड्स मिजिबल होंगे। एंड इफ दे आर मिजिबल तो जिसमें फेज रहेगा वो एक ही रहेगा ना, क्योंकि दे आर मिजिबल, तो ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। आप इसको शेक करना, अगर ये अच्छे से मिक्स मतलब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो अगर हो जाएंगे तो इसका जो फेज रहेगा वो कितना रहेगा? 1। तो एक ये केस है। लेकिन अभी हम इसमें ना देखो कैसे देखते हैं, देखो देखो, एक आपने यहाँ भी कर लिया, एक आपने यहाँ, मैंने दोनों में CCl4 ऐड किया। पहले मैंने इसमें CCl4 ऐड किया और इस बीकर बी में, मान लो ये 2 बीकर हैं A और B, हमें इसमें निकालना है कि इसमें जो फेजेस आएंगे वो कितने आएंगे और इस वाले केसेस में कितने फेजेस आएंगे, ओके। तो मैंने इसमें पहले CCl4 डाला और इसमें मैंने वाटर ऐड किया सेकंड बीकर में, B में। इसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ CCl4। अब तक मैं किसी में भी पूछूं तो दोनों में ही फेसेस जो हैं वो कितने रहेंगे? 2। इसमें भी फेस 2, इसमें भी फेस 2 ही फेस हैं, ओके, बिकॉज दे आर इमिजिबल। अब मैंने इसमें ऐड किया बाहर से अल्कोहल, मैंने इसमें यहाँ से अल्कोहल ऐड किया, इसमें भी मैंने सेम ऐड किया अल्कोहल ही, राइट, अल्कोहल ऐड किया। सी, अब क्या होगा? अब मैंने दोनों में ही अल्कोहल ऐड कर दिया, तो अब मेरे को फेसेस बताने हैं दोनों में सेम रहे होंगे या अलग। तो देखो, पहले आप चेक कर सकते हो, तो देखो जो दोनों के फेजेस होंगे नंबर, वो दोनों ही अलग होंगे, ओके। तो सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि एक जो बीकर ए था, मैंने उसमें पहले CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया, और जो बीकर बी था उसमें मैंने पहले वाटर ऐड किया देन CCl4, ओके। सो आई जस्ट रिवर्स द केस, राइट। सो मैंने इस दोनों को रिवर्स किया और इसी से ही जो नंबर ऑफ फेज है हमारे, ये दोनों में ही अलग आएंगे। और देखो, अगर हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, इफ़ दे आर मिजिबल देन फेज इज इक्वल टू 1, बट इफ़ दे आर इमिजिबल तो जो फेज होंगे ना वो किसके इक्वल होंगे? जितनी नंबर ऑफ लेयर्स बन रही होंगी, मीन्स जितने नंबर ऑफ लिक्विड्स होंगे बेसिकली। आप जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली आपको लेयर्स मिलेंगी। देखो जैसे कि एक CCl4 है तो इनके बीच में एक लेयर होगी, ओके, क्योंकि मिक्स नहीं हुए होंगे। देखो CCl4 कैसा है? नॉन पोलर। वाटर का नेचर कैसा है? ये इट इज़ पोलर, ओके। सो वी नो दैट लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो यहाँ पर एक लेयर बनी होगी, ओके, क्योंकि पोलर है और एक दूसरा नॉन पोलर है, तो ये डिजोल्व नहीं होंगे और इनमें लेयर बनेगी एक बीच में। अब देखो, जब मैंने बाहर से यहाँ से अल्कोहल ऐड किया बीकर ए में, और ये था वाटर, वाटर कैसा है हमारे पास? पोलर। ये भी कैसा है? पोलर। अब मैं पोलर में पोलर ऐड कर रही हूँ, तो ये जो लेयर है अब ये वाटर प्लस अल्कोहल की हो जाएगी और ये दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, राइट। तो लेयर अभी भी हमारी कितनी रही? देखो यहाँ पे इस केस में जो लेयर रही वही जो पहले थी, वही लेयर रही ना, क्योंकि अल्कोहल भी CCl4 के साथ नहीं मिक्स होगा, ओके। अगेन इट इज़ पोलर एंड इट इज़ नॉन पोलर। तो जो यहाँ से अल्कोहल है और जो वाटर है, ये एक उसमें आ जाएंगे और नेक्स्ट में बचा हमारे पास CCl4, तो इन दोनों के बीच में एक ही लेयर होगी। तो जो यहाँ पे फेज होगा, एक तो जो CCl4 का है, एक ये फेज प्लस एक ये, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए? 2, राइट। तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए? 2 फेजेस हो गए, एक ये फेज और एक ये फेज। अब देखो बीकर बी का केस डिस्कस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जब वाटर ऐड किया बेसिकली, तो वाटर क्या करेगा? यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, राइट, यहाँ पे अल्कोहल। तो ये एक तो लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट थी इनके बीच में, एक लेयर और आ जाएगी, राइट, एक लेयर और आ जाएगी ना, और एक लेयर ये आ गई। और देखो ये भी एक लेयर ही होगी, ये भी एक लेयर होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जो फेजेस होंगे वो किसके इक्वल होंगे? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ लिक्विड्स और नंबर ऑफ लेयर्स। तो नंबर ऑफ लेयर्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने इस लेयर को क्यों नहीं कंसिडर किया। यू हैव टू कंसिडर दिस लेयर, राइट। तो आपको इस लेयर को भी कंसिडर करना होगा, इस लेयर को भी और इस लेयर को भी।
सिमिलरली देखो यहाँ से अगर आप एक लेयर यही वाली देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि फेस तो एक आना चाहिए, जबकि ये भी एक लेयर है ना ऊपर। बेसिकली मैं इसको ऐसे मैंने बता दिया कि ये जो एक पोर्शन है ये दूसरा, तो इससे बता दिया मैंने आपको। अगर आपको नंबर ऑफ लेयर्स काउंट करनी है स्पेशली तो आप इसको भी लेयर काउंट करना, राइट। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो कितनी आ रही है 3, तो फेजेस भी कितने आ गए 3। अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमें बिकॉज वी नो दैट ये जो अल्कोहल है और जो CCl4 है ये पोलर है अल्कोहल, और ये कैसा है नॉन पोलर, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। ओके, अगर ये दोनों मिक्स नहीं होंगे तो ये जो अल्कोहल है वो CCl4 के ऊपर रहेगा और वहाँ पर एक और लेयर बनेगी। तो ये दोनों थे केसेस। तो इस केस में फेज आ गए 2 और इस वाले केस में आ गए फेज 3। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखो अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देखेंगे सॉलिड एंड सॉलिड, मीन्स आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन है, राइट। अगर आपके पास देखो सॉलिड सॉल्यूशन है तो उस केस में भी देखो दो केसेस बनते हैं। ये हमारा आई थिंक थर्ड केस है, राइट, सॉलिड एंड सॉलिड। देखो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। एक तो आपके पास है सॉलिड सॉल्यूशन, राइट, और अगर सॉलिड सॉल्यूशन है मतलब कोई एलॉय है, राइट, तो वो अच्छे से मिक्स होगा, मीन्स दे आर मिजिबल, कंप्लीटली मिजिबल होंगे एक दूसरे में। जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी मिजिबल होंगे, और उस केस में जो फेज रहेगा इट शुड बी 1, राइट। अगर हमारे पास एलॉय का केस है, देखो ये जो हमारे पास सेकंड केस है वो क्या है कि जो फेज है ना वो 1 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में जो फेज होंगे ना वो नंबर ऑफ सॉलिड्स के इक्वल होंगे। देखो वो नंबर ऑफ सॉलिड्स के इक्वल क्यों होंगे, क्यों रहे होंगे, ऐसा क्यों रहा होगा, क्योंकि जो हमारे सॉलिड्स हैं दे आर इमेजिबल। लेकिन अब अगर आपको स्पेशली केस आता है ना कि वो एलॉय है, कोई आपको गिवन है कि ये सॉलिड है और वो एलॉय है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, और मान लो कि 2-3 सॉलिड्स थे और उससे हमने एक एलॉय बनाया है, राइट, 2-3 सॉलिड्स हैं और उससे मिलकर हमने एक एलॉय बनाया है। तो अगर वो एलॉय है ना तो उस केस में आपको जो एज्यूम करना है ना फेस वो 1 ही एज्यूम करना है। लेकिन अगर आपको बोले कि कोई 2-3 सॉलिड है बट आपको कोई ऐसा केस नहीं गिवन कि वो एलॉय है या और कुछ है, okay, but if it is given it's a solid solution or something like that, then the phase should be 1, otherwise the phase will be equal to number of solids, like in the case of liquid in liquid where we have the number of phases will be equal to either number of liquids or number of layers. So similarly here is the case of solid and solid. So let's move to the next. Okay, so जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है सॉलिड इन लिक्विड, राइट। सी सॉलिड इन लिक्विड के भी दो ही केसेस बनेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्यूबल, लाइक अगर सॉलिड इज लाइक सॉलिड जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में हमारा, ओके, देन सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल में हो सकता है कि पार्शियली सॉल्यूबल हो, राइट। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इस वाले का। तो देखो इसका एग्जांपल है वो क्या है, सबसे पहले कोई सॉल्यूशन बन रहा है प्रॉपर, राइट। तो इस एक ये केस है और यहाँ पर है हमारा देखो यस। तो देखो अगर हमारा कोई सोल्यूबल सॉल्यूशन बन रहा है तो इस केस में क्या होगा, जो फेज होगा ना दैट इज 1। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीकर, ओके, और इस बीकर में हमारे पास Ag सिल्वर आयंस है, बेसिकली क्लोराइड आयंस है एंड वाटर है, राइट। तो अगर इस टाइप से है तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होगा क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। बट अगर AgCl जो है इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओके, सॉलिड फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, ओके, मान लो मेरे पास वाटर है बीकर में और मैं इसमें AgCl बाहर से ऐड कर रही हूँ, तो ये AgCl जो है ना देखो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये इस टाइप से कुछ इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ओके। तो ये जो AgCl आपको दिख रहा है तो ये डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इस केस में जो हमारे पास फेजेस होंगे वो कितने होंगे, एक तो वाटर वाला लिक्विड, दूसरा एक ये सॉलिड। तो इस केस में जो फेज होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे 2 के, राइट। और इस केस में जो हमारे पास फेज है वो कितना है 1, और इस केस में फेज है हमारे पास 2, ओके। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट केस देखते हैं, और ये हमारा लास्ट केस भी है, गैस इन लिक्विड, राइट। इस केस में क्या होगा, ये वाला जो केस है इस केस में इस टाइप से है कि जो गैसेस हैं अगर वो डिजॉल्व हैं लिक्विड में तब तो फेस होगा 1, राइट। इफ गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर
देन अगर डिजॉल्व है okay, then the phase will be 1. But if gases are not dissolved, right, तो जो फेस होगा ओके, इफ गैसेस आर नॉट डिजॉल्व्ड, राइट, तो जो फेस होगा वो एक गैस और एक लिक्विड, तो दो फेज आएंगे यहाँ पे, राइट. डिजॉल्व्ड है तो 1, इफ नॉट डिजॉल्व देन 2 केसेस. ओके, सो दैट्स इट. सो अब हम ना कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे. तो मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ. ओके, सो in those examples we only discuss about the number of phases. Okay, so we only focus on the calculation of number of phases but not on component for now. Okay, later on we discuss component present in a system, then we move on to degree of freedom. Okay, so first of all we discuss specifically for phases. Okay, so let's start. See, okay, so let's start with the first example. So here we have water solid and water liquid, राइट. तो इस केस में जो देखो फेसेस प्रेजेंट होंगे वो कितने होने चाहिए. देखो, एक तो ये आपके पास सॉलिड फेस प्रेजेंट है और है लिक्विड. देखो, वाटर तो सेम है ना आपके पास, राइट, मतलब वाटर जो कंपोनेंट है वो तो सेम है, बट एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड. तो दो फेज प्रेजेंट है ना वाटर के, तो देन इन दैट केस फेज विल बी 2, राइट. देखो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. इस केस में क्या होगा, जो वाटर है सॉलिड फॉर्म में, आइस कह सकते हो, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि आइस है और फिर वाटर है, उसके बाद वाटर वेपर्स हैं. देखो, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद दिस लिक्विड फॉर्म. ओके, वाटर है बेसिकली ये, इसके साथ ये आगे ही है, इसके इक्विलिब्रियम के कॉन्टिन्यू है. तो ये जो वाटर है ये गैशियस फॉर्म में, मतलब ये वेपर स्टेट में बेसिकली अपना, राइट. सो इसमें चेक करते हैं. देखो, इस केस में हमारे पास कंपोनेंट इज सेम, वाटर वाटर वाटर, बट सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सो जो फेज होंगे यहाँ पर इस केस में दैट विल बी इक्वल टू 3, राइट. तो इस केस में फेज हमारे पास हो गए 3. देखो, फेज एक नहीं होगा. वाटर अगर इक्वल है तो उस केस में हम कंपोनेंट कह सकते हैं कि हमारा सेम है, राइट. तो वाटर इज काउंटेड एज ओनली वन कंपोनेंट, राइट. हम उसको ऐसे काउंट करेंगे, जो स्पीशीज है हमारे पास प्रेजेंट है सिस्टम में वो तो एक ही है, बट जो फेज है वो 3 डिफरेंट फेज है, राइट. ओके, सो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं. देखो, थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस है CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, राइट. ये CaO दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म. देखो, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो आप बहुत इजीली स्पेसिफाई कर लोगे कि ये सॉलिड है, ये गैस. ओके, अदरवाइज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट. तो मेंशन होगा क्वेश्चन में कि कोई भी फेस हो, ओके, कोई भी रिएक्शन आपको गिवन हो तो उसके लिए आपको गिवन होगा. बट हाँ, अगर कोई जनरल पूछ रहे हैं, लाइक जैसे मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स करवाए कुछ एक केसेस के पर्टिकुलर, तो इन दैट केस में आपको जो है सही से उसको देखना है कि आपका कौन सा केस है. और जितने भी हैं, लाइक जो हमने लेयर्स वाला पढ़ा, जो गैसेस हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्वेबल हैं या नहीं है. ओके, कोई भी सॉलिड और लिक्विड है, कोई एलॉय है, तो वो सब केसेस वो सब आपको देखना है, ठीक है. बट अगर कोई रिएक्शन आएगी तो उस रिएक्शन में आपको फेजेस गिवन होंगे, सो उस केस में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट, नंबर ऑफ फेजेस. देखो, इस केस में हमारे पास फेज कितने होंगे. सी, ये एक सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है और ये एक गैस है. अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो फेजेस होने चाहिए 2, बट नो, जिनका आंसर 2 है वो बिल्कुल गलत है. इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पर जो CaCO3 है, ये सॉलिड और ये सॉलिड, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, राइट. तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, तो ये सेपरेट ही रहेंगे. ओके, सो इस केस में जो हमारे पास फेज आएंगे वो कितने आएंगे, 3, गैस सॉलिड एंड सॉलिड. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोजिशन होगी ना वो तीनों ही फेज में डिफरेंट होगी. ओके, तो एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सी, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो अभी आपको पता है इन सबके फेजेस क्या है, मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ. सॉलिड एंड दिस विल बी इन गैस. ओके, सी,
ये मैंने बोला आपके पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं, सो दैट विल बी फेज 1, देन फेज 2 एंड देन फेज 3, राइट। तो आपके पास ये 3 केसेस हैं। सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक बार ना मेरे को इसमें कंपोजिशन बताओ, ये जो कंपोजिशन है ना वो कैसे कैसे है। ओके, सो सी, ये जो कंपोजिशन है यहाँ पर, मैं बोलूँ अगर मेरे को बताओ कि कंपोजिशन बताओ मेरे को, और किस उसमें बतानी है कि इसमें CaO कितना है फेज़ 1 में, फेज़ 2 में और फेज़ 3 में CaO और CO2 कितना प्रेजेंट है, राइट। मतलब कितनों को मिलाकर ये हमारा सिस्टम बन रहा है बेसिकली। देखो CaCO3 है, एक एक करके करते हैं, ओनली देन यू विल आइडेंटिफाई। सी, फर्स्ट वाला जो हमारा केस है, इस केस में जो CaCO3 बना है वो कैसे बना है, मतलब क्या क्या कंपोजिशन है बेसिकली इसमें। एक तो CaO प्रेजेंट है, नेक्स्ट इज CO2। CaO में क्या क्या होगा, मतलब किस किस से मिलकर ये बना होगा, एक CaO प्लस 0 CO2, ऐसे ही तो बना होगा, सिर्फ एक ही तो यही है और ये 0 है प्रेजेंट। इस केस में अगर मैं बात करूं, मतलब मैं इन टर्म्स में ही बात कर रही हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना कितना रेशियो, मतलब कितना कितना प्रेजेंट है बेसिकली, कितना कितना रेशियो भी कह सकते हो। लाइक यहाँ पे 1:1 है Ca और CO2 का, यहाँ पर 1:0 या सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है CO। इस केस में 0 CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 जो है CO2 प्रेजेंट है, राइट। सी, अगर मैं बोलूँ आपको, ओके, सो इफ आई टोल्ड दैट CaCO3 और CaO के टर्म्स में आप इसको लिखो, कैसे करोगे आप। यहाँ पर एक CaCO3 प्रेजेंट है प्लस 0 CaO, राइट। नेक्स्ट केस में यहाँ पर 0 CaCO3 है प्लस, मैं जस्ट आपको ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि देखो जो हमारा पहला वाला केस था, मेरे को बताओ कि तीनों में, मतलब 3 फेज है, तीनों फेज में CaO और CO2 कितना प्रेजेंट है, वो इस टाइप से हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट केस में बोल रही हूँ आपको कि CaCO3 और CaO की कंपोजिशन क्या है, तीनों फेज में चेक करके आओ। सी, यहाँ पर 0 CaCO3 है और यहाँ पे 1 जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 1 CaCO3 है, आप इसको कैसे लिखोगे, इसमें माइनस कर दो आप 1 CaO, तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट में से एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड माइनस कर दिया, तो वी विल गेट CO2, राइट। तो ये इस टाइप से कंपोजिशन प्रेजेंट है। अब यू कैन सी कि जो फेज हैं ये तीनों ही डिफरेंट हैं, तीनों ही डिफरेंट फेज हैं। ये जो फेज 1 है, ये जो फेज 2 है और ये फेज 3। क्यों, क्योंकि इफ अगर ये इन पे फेज सेम होता ना, जैसे लाइक ये सॉलिड और मैं कह रही हूँ अगर ये मिक्स होते, तो इसके अंदर जो फेज होता ना, जो यहाँ पे कंपोजिशन आती, वो तीनों ही केस में बराबर आती। बट अभी यहाँ पर क्या है, तीनों ही केस में आपको यूनिक लग रही है ना कंपोजिशन, देख सकते हो आप। तो तीनों ही केसेस में डिफरेंट है, चाहे आपने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का केस देखा, और यू विल सी द केस ऑफ CaCO3 एंड CaO। ओके, सब केस में जो कंपोजिशन आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। सो इट मीन्स क्या है कि जो यहाँ पर आपका जो फेज है वो 3 ही प्रेजेंट है, 2 फेज नहीं है, राइट। ये तीनों अलग अलग फेज हैं। सो यस, एक और केस डिस्कस करते हैं, लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं अभी हम। सी, फोर्थ एग्जांपल है हमारा PCl5 इक्विलिब्रियम में है, राइट। इक्विलिब्रियम में है ये PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एज वेल एज क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है 1 मोल, ओके, गैसियस फॉर्म में। इस ये भी गैसियस में, ओके। सो इस केस में जो हमारे पास फेज होगा वो कितने प्रेजेंट होंगे, 1, एक ही फेज प्रेजेंट होगा यहाँ पे हमारे पास। क्यों, बिकॉज हमने जो सबसे फर्स्ट केस डिस्कस किया था वो हमने यही किया था कि जो गैसेस होती हैं दे आर कंप्लीटली मिजिबल, राइट। बस, सो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे जो फेज होगा वो क्या होगा, एक ही होगा प्रेजेंट।